सो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। आज की टॉपिक क्या है? न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पे हम वर्क करेंगे, क्योंकि अब तक लाइट में हम लोगों ने क्या सीखा। चैप्टर जो हम लोग का लाइट था, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या सीखा, उनकी सारे प्रॉपर्टी सीखा। कैसे कॉनकेव मिरर, कैसे कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशंस होते हैं, क्या उसके लिए कार्टेशियन रूल्स बनाए गए, क्या साइन कन्वेंशन था, सब पे हमने सीखा। साथ में ये भी सीख लिया कि मिरर फार्मूला क्या होता है, साथ में ये भी सीखा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। अब इसी बेसिस पर, यानी कि मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बेसिस पर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने बोर्ड पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, मैं रीड करता हूँ। ए कैंडल 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, a candle 10 centimeter length is placed vertically at a distance of 20 centimeter from a concave mirror. सपोज एक रफ डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ पर कि ये कॉनकेव मिरर हुआ, ये हो गई कॉनकेव मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। एक कैंडल 10 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं कैंडल है ये, तो इस कैंडल की जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसका कन्वेंशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। सही है। और ये कहा जा रहा है कि एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, तो इस कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर पे है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, 20 सेंटीमीटर पे है। क्लियर। तो इस पोल के लेफ्ट में है तो इसकी कन्वेंशन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। सो u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, राइट। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। एक छोटा सा ट्रिक यहाँ डेवलप कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है CM, CM का मतलब होता है कन्वर्जिंग मिरर और DM का मतलब होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, और डाइवर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। मीन्स यहाँ P क्या है, पॉजिटिव के लिए और M क्या है, नेगेटिव के लिए। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और वैसे भी फोकल लेंथ क्या है, इस मिरर के लेफ्ट में है। मान लेते हैं ये वो पोजीशन है फोकल लेंथ की, ये फोकल पॉइंट है, तो लेफ्ट में होने की वजह से हम इसे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये हो गया हमारे 15 सेंटीमीटर की हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसकी कमी है, V की कमी है। V क्या है हमारी, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि जिस पैरामीटर को फाइंड करना होता है हम उसे कभी साइन कन्वेंशन नहीं देते। माय डियर स्टूडेंट्स, जिस पैरामीटर को मिरर फार्मूले में 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यहाँ इस तीनों पैरामीटर में जिस पैरामीटर को फाइंड करना हो, सपोज कीजिए यहाँ पर मुझे v फाइंड करना है, तो v को हम साइन कन्वेंशन नहीं देंगे। साइन कन्वेंशन न देने का मतलब कि यहाँ जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट बनेगी, तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। ओके, सो इसीलिए v को यहाँ पे हम साइन नहीं देंगे, बाकी u एंड f को हम साइन जरूर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 1/v प्लस u की वैल्यू है माइनस में, ये हो जाएगी -20। f की वैल्यू क्या है, -15। सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल टू, ये लेफ्ट से राइट में से ट्रांसफर कर देते हैं, 1/20 माइनस 1/15। फिर इसे सॉल्व करते हैं। 1/v इज इक्वल टू 20 इंटू 15। सो यहाँ पर क्या हो गया, 15 माइनस 20। रिजल्ट हमें क्या मिला, 5/20 इंटू 15।
मैथमेटिकली हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू 20 इंटू 15 बाई 5, राइट। यहाँ पर देखिएगा 15 माइनस 20, तो ये रिजल्ट कैसा आएगा? -5। यहाँ भी कैसा होगा? हम इसको माइनस ऊपर यूज कर लेते हैं। सो v इज इक्वल टू हाउ मच? -60 सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट्स, इमेज की क्या पोजीशन आई? -60 सेंटीमीटर, जो कि होना चाहिए। तो कॉन्केव मिरर के केस में जो इमेज की पोजीशन है वो क्या हो गई? इमेज की पोजीशन कहाँ आ रही है? 60 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूँ कि ये वो पोजीशन है। ये पोजीशन किसकी? ऑब्जेक्ट। और ये पोजीशन किसकी हो गई? इमेज की। 60 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान ली जाए? 60 सेंटीमीटर मान लेते हैं, राइट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पूछता है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर विल द स्क्रीन बी पोजीशन। हम यहीं पर क्या करेंगे? इसी पोजीशन पे यहाँ पर क्या लगा देंगे? स्क्रीन को प्लेस कर देंगे। यहीं पर क्या रखेंगे? स्क्रीन रखेंगे। वहीं पे हमें क्या मिलेगा? इमेज मिलेगी, राइट। फिर अब कहता है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। हम अब इमेज की साइज फाइंड करेंगे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है? m इज इक्वल टू HI बाई HO इज इक्वल टू -V बाई U। HI का मतलब हाइट ऑफ इमेज एंड HO का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं HI अपॉन HO, यानी कि एक बन जाएगी 10 इज इक्वल टू माइनस V की वैल्यू क्या आ गई? -60, ये हो गई -60। और U की वैल्यू कितनी है? -20, ये हो गई -20। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -30 सेंटीमीटर। माइनस क्या आ गई? 30, यानी कि जो इमेज की जो साइज होगी, ये जो इमेज की जो साइज होगी HI, वो क्या होगी? बड़ी हो गई। यहाँ पे आपने देखा, समझ में आ रही यहाँ पे बात कि यहाँ पर ये देखने को मिला कि जब V की वैल्यू U की वैल्यू से ज्यादा हो गई, राइट, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है और इस तरह से ये न्यूमेरिकल क्या होती है? सॉल्व हो जाती है। सो अब हम सेकेंड एग्जांपल पे प्रोसीड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सेकेंड न्यूमेरिकल में ए कार हैज ए रियर व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ बाइसिकल। वो बाइसिकल की एक्चुअल पोजीशन जानना चाहता है। इसका मतलब यू नॉट गिवन है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। और v की वैल्यू दी गई है 0.5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो ये है 0.5 मीटर फ्रॉम द मिरर, राइट। वो मिरर में क्या देखेगा? इमेज दिख रहा है। तो जब वो मिरर में इमेज देखेगा तो वो इमेज की क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई। लेकिन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कार बाइसाइकिल कहाँ पर है? ये फाइंड करनी है, ओके। R की वैल्यू दी गई है तो हम ये जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है? R/2। इस फार्मूले से हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। R की वैल्यू 4/2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट। अब मिरर फार्मूले का यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ओके। 1/0.5 प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/2।
राइट। सो 1 बाई u इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1 बाई 0.5। 1 बाई u इज इक्वल टू 1/2 माइनस 4/2, राइट। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 बाई u इज इक्वल टू 1 माइनस 4/2। सो u इज इक्वल टू 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई u इज इक्वल टू माइनस 3/2। माइनस 3/2 यानी u इज इक्वल टू माइनस 2/3। सो u इज इक्वल टू माइनस 0.66 सेंटीमीटर। आपने फिर से देखा u की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। तो मैंने पहले भी आपको कितनी समझाया है, क्या समझा रखा है कि चाहे मिरर कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं वीडियो में, और कमेंट्स में भी लिखा गया है, नोट्स भी आपको दी गई। उसमें क्या था कि ऑब्जेक्ट का हमेशा पोजीशन फिक्स है, वो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव पोजीशन में होती, चाहे मिरर कॉनकेव हो या फिर हम कॉनकेव की बात करें, राइट। नेक्स्ट अब हम तीसरे न्यूमेरिकल की बात करेंगे स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इस थर्ड न्यूमेरिकल में एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 8 सेंटीमीटर की है। तो मैंने लिख लिया है HO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गई कॉन्वेक्स मिरर और ये हो गई उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। और ये वाली पोजीशन में मान लेता हूं किसकी है, ये हो गई ऑब्जेक्ट की हाइट एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। यानी ये जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी है, u है, और u की वैल्यू कितनी है, -12 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं मान लेता हूं कि पोल की किधर है, ये लेफ्ट में है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 24 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ हो गई, हो गया। अब कहता है फाइंड द नेचर साइज ऑफ, नेचर बताना है, साइज बतानी है, पोजीशन बतानी है ऑफ इमेज। तो हम सबसे पहले किस पे काम कर लें, पोजीशन पे। पोजीशन का मतलब v डिमांड रखी जा रही है, तो v कैसे फाइंड आउट होगा, तो मिरर फार्मूला यूज कर लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं कहता हूँ, जिस पैरामीटर को फाइंड करना होता है उसे हम साइन नहीं देते हैं, राइट। सो यहाँ पे v फाइंड करनी है। सो 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू हो गई -12, f की वैल्यू कितनी है, 24, हो गया। फिर से सॉल्व कर लेते हैं, 1/v इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/12, राइट। 1/v इज इक्वल टू 1/24 प्लस 2/24। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, 1/v इज इक्वल टू 3/24 या 1/v इज इक्वल टू 1/8 या फिर v इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इमेज किधर होगा, राइट साइड में। v की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई, यानी कि ये किधर जाएगा, पॉजिटिव साइड में जाएगा। डायग्राम बनाते हैं, ये इंसिडेंट हुई, रूल क्या सिखाया था, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल लाइन कहाँ पे जाएगी, सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर को जाएगी। तो जो लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से निकलती है, राइट। ये हम इसे पीछे की तरफ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये कहाँ से आ रही होगी, फोकल पॉइंट से आ रही होगी, राइट। और इमेज कहाँ पर है, फोकल पॉइंट कितनी है, 24 और 8 सेंटीमीटर।
यानी 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो पोजीशन होगी यहाँ कहीं आपकी इमेज बन रही होगी पोल एंड फोकस के बीच में। सो डियर स्टूडेंट्स, पोल और फोकस के बीच में ये बन रही होगी। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे? पोल एंड फोकस के बीच में ये इमेज बन रही होगी तो कैसे होगा? यहाँ पर एक रूल और पढ़ाई जाती है जिसमें हम आपसे क्या कहते हैं, ये वो पोजीशन हो जाएगी जहां पर हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को फोकस करती हुई आती है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को फोकस करती हुई आती है, वो उसी लाइन में क्या होती है, वापस चली जाती है। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को फोकस करती हुई आती है वो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जब हम इसे वर्चुअली पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर जाएगी, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो वहां पर हम क्या मानेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसे हम क्या कहेंगे, v। ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट, ये पोजीशन हो गई इमेज की, राइट। अब m इज इक्वल टू HI बाई HO इज इक्वल टू माइनस d बाई u। सो HI इज इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या बताना है, साइज ऑफ इमेज बतानी है। तो साइज ऑफ इमेज में कैसा हो जाएगा, HI, तो H नॉट यहाँ माइनस ले लेते हैं, v बाई u। H की वैल्यू है 8, v की वैल्यू है 8, u की वैल्यू है -12, राइट। हम इसे सॉल्व करेंगे तो HI की वैल्यू क्या आएगी, HI की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आ रही है, देखिए इस माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 16/3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में और 5.33, राइट, सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हाइट ऑफ, यानी कि साइज ऑफ इमेज। अब बात करते हैं नेचर की। तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा, और साइज में कैसा होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, वर्चुअल बनेगी इमेज, इरेक्ट होगी, इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और साइज में कैसा होगा, स्मॉल इन साइज। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये 3 न्यूमेरिकल आपके समझ में आए होंगे। इन तीनों न्यूमेरिकल की सहायता से आप और भी न्यूमेरिकल्स क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी घर से बाहर निकले मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को क्या करें, फॉलो करें, और समय समय पर अपने हाथ को क्या करते रहें, सैनिटाइज करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।